सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2018 के बाद 2019, 2020, 2021, 22 और अभी इस साल जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें तो ये समझ में आता है कि ख़ास तौर से जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर जैसे जो एरियाज़ हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं उनसे काफ़ी अधिक प्रश्न आ रहे हैं। और वो प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफ़ी डायनेमिक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनको कवर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो आप कर रहे हैं और उन सोर्स को फॉलो करके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। काफ़ी अधिक जो रिसर्च है उस रिसर्च पर बेस्ड ये प्रश्न आपके रहते हैं। और रिसर्च ख़ास तौर से जो अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन के फील्ड में तो पैलियोजेनोमिक्स के कंसेप्ट पर ये नोबेल प्राइज़ आपको दिया है। इसमें कई इमर्जिंग कंसेप्ट आते हैं, ऐसे एंशिएंट DNA जैसे कंसेप्ट आपके आते हैं, तो वो हमें जानना चाहिए, उसके डेप्थ में जाना चाहिए। फिजिक्स के अंदर जो मिला है जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे एस्पेक्ट है उस पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं इन पर हमें जानकारी होना चाहिए। कैसे जो लीगो ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है क्लिक केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो जो कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर सिर्फ ऊपर से अगर हमने जान लिया कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है और किस एरिया में दिया गया है, सिर्फ इतने से सफिशिएंट नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि जो डेप्थ में टॉपिक्स हैं, मतलब इन टॉपिक्स के डेप्थ में जाके और फिर आपको पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप मतलब देखना है कि कैसे टॉपिक्स पर नज़र रखें तो 2018, 19, 20, 21, 22 ये जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करें और सॉल्व करके थीम आइडेंटिफाई करते हुए ये देखें कि अच्छा इन एरियाज़ से ये एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रश्न आए हैं, चाहे नेशनल पार्क के कंटेक्स्ट में हो, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स के कंटेक्स्ट में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च पब्लिश होती है संडे के द हिंदू के अंदर, उस पर जो रिसर्च आती रहती है, तो उस पर हमारी जो नज़र है, ट्रिपल हेलिक्स जैसी चीज़ें जो कंसेप्ट अभी न्यूज़ में है, तो तभी हम जान पाएंगे कि माइंड हमारा तैयार हो पाएगा कि अच्छा ये एरियाज़ पे भी मेरा माइंड जाना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रश्न देखोगे ना तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ है। ये तब जान पाएंगे आप जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को समझते हैं। और सेम सी चीज़ें आपको दूसरे एरियाज़ में भी, चाहे वो ट्रेडिशनल एरियाज़ हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या किसी भी जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी प्रश्न अगर आप देखें तो सेम सी चीज़ें लागू होती हैं कि जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। स्टैटिक में इवन जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी जानना है, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और उनको देख के आप अपना जो एक जब पढ़ने का तरीका उस पर उसको शेप कर सकते हैं। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया और मैं जिस सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे किसी टीचर से या फिर किसी किताब से, वो आप पूरा कर पा रहे हो। तो आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। और सबसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं इवन 2013 के बाद के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, तो आप जान पाएंगे कि जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में कैसे UPSC ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हो। ये कोई आपको सिखाएगा तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए एग्ज़ाम के दौरान, लेकिन अगर आप उसको बार बार खुद रीड करो, खुद ऑप्शंस को देखो कि कैसे कैसी चीज़ें हैं जिनको आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक रीच कर सकते हो, तो ये सब भी आप बार बार अगर आप 2013 के बाद से प्रश्न लगाते हो तो आप उसको सीख सकते हैं। तो डेली एक हैबिट डेवलप करें और उस हैबिट के अंदर ये इंश्योर करें कि ख़ास तौर से कि एटलीस्ट दिन में एक पेपर आप सॉल्व करें और ऑप्शंस को आप ज़रूर से एनालाइज करें। किन एरियाज़ में प्रश्न आ रहे हैं उनको आप जो है किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उन पर जो है आपकी नज़र बनी रहे। और जब भी आप उस सब्जेक्ट से पढ़ें तो क्वेश्चंस आपके बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर से रहें। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, UIS चैनल को, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।